हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सोफिया गोयल और आज का हमारा वीडियो है अबाउट माय नगैरो इंटरव्यू एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप ये सोच रहे होगे ना कि नगैरो इंटरव्यू एक्सपीरियंस में इतना ये गार्डन व्यू की क्या ज़रूरत है। प्रॉब्लम ये है कि मैं अभी यहाँ पे जर्मनी में हूँ और घर में थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम रहता है, तो उसकी वजह से हम यहाँ के पास के गार्डन में शूट कर लेते हैं जब भी धूप मिलती है तो। सो या दैट्स द रीज़न। सो या लेट्स स्टार्ट अबाउट टुडेज़ वीडियो। फ्रेंड्स, बिफोर डिस्कसिंग दिस एक्सपीरियंस मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ। मैं एक नगैरो से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टिप आपको वीडियो के एंड में बताऊँगी, सो प्लीज़ स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो। एंड फ्रेंड्स, इन दिस एक्सपीरियंस बेसिकली मैंने अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस तो शेयर करूँगी ही मैं आपसे, लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं जिनका नगैरो में इंटरव्यू हुआ, कोई सेलेक्ट हुआ, कोई रिजेक्ट हो गया अनफॉर्चुनेटली। लेकिन मैंने उनसे भी बात करी, तो उससे भी मुझे जो जो चीज़ें पता चली हैं वो भी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करना चाहूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, नगैरो में मेनली अगर देखा जाए तो अराउंड 5 इंटरव्यू राउंड्स होते हैं। डोंट वरी, घबराइए मत, इतनी कोई मतलब शॉकिंग चीज़ नहीं है 5 राउंड्स होना, मतलब फेयरली सिंपल होते हैं। इट्स नॉट लाइक कि बहुत ही टफ से एकदम डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम वाले खतरनाक 5 राउंड्स होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट या राउंड्स 5 ही होते हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द फर्स्ट राउंड। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट राउंड बेसिकली होता है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट, या फिर आप उसको एक तरीके से आईक्यू टेस्ट भी बोल सकते हो। ये लोग भी उसको आईक्यू टेस्ट ही बोलते हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 12 से 15 मिनट का होता है। सॉरी, मुझे बहुत एग्जैक्ट डिटेल्स याद नहीं है, बट कुछ ऐसा ही होता है। और ये एक काइंड ऑफ रश राउंड होता है, बिकॉज इस 12 से 15 मिनट का या 20 मिनट का जो भी ड्यूरेशन है, उसमें कुछ हमको 40-50 एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। लेकिन ये क्वेश्चंस बड़े फेयरली सिंपल से होते हैं। कुछ बेसिक मैथमेटिक्स होती है इनमें, कुछ बेसिक सी लॉजिकल रीजनिंग होती है। लेकिन ये एक तरीके से आपका क्वालिफायर राउंड है नगैरो में एंट्री के लिए, तो ये सबको ही देना पड़ता है, एटलीस्ट फर्स्ट टाइम में तो देना ही पड़ता है। फिर फ्रेंड्स, अगर आपका ये राउंड क्लियर हो गया तो फिर अगेन उनके एचआर की मेल या कॉल आएगा आपके पास, एंड देन यू विल गो अहेड विद द सेकेंड राउंड। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द सेकेंड राउंड। तो फ्रेंड्स, सेकेंड राउंड होता है हमारा एक तरीके से MCQ राउंड ऑन द टेक्निकल स्टफ़। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, ये अराउंड 200 मिनट का राउंड होता है, मतलब 3 घंटे से ऊपर का राउंड होता है। इसमें क्या होता है कि हमारे जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं उससे रिलेटेड MCQ क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मेरे लिए आए थे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, इन सब के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे, मुझे उनको आंसर करना था, एंड देन द राउंड इज़ डन। बट फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे 200 मिनट तक बैठकर ही ये सारे राउंड्स देते रहो, ऐसा कोई नीड नहीं है। आप जो है इसको जल्दी फिनिश करके, जल्दी ख़त्म करके फ्री भी हो सकते हो, एंड जनरली आई थिंक सो हुआ जा सकता है, बिकॉज अगेन मल्टीपल चॉइस है, कितना टाइम लगेगा आपको एक क्वेश्चन देने में। बट या इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और, जैसा मैंने बोला था, मैं अपने फ्रेंड से डिस्कस करके आपको बता रही हूँ चीज़ें। किसी किसी के केस में ये MCQ राउंड नहीं होता। अब मुझे एग्जैक्ट केस नहीं पता, बट कहीं कहीं पे नहीं होता। सो ऑफकोर्स इफ़ यू आर लकी तो मे बी आपका ये राउंड ना हो। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स गो टू द थर्ड राउंड। अब थर्ड राउंड में क्या होता है? थर्ड राउंड होता है फ्रेंड्स हमारा एक तरीके से कोड राइटिंग वाला राउंड। इस राउंड में क्या होता है फ्रेंड्स कि हमको अराउंड 75 मिनट्स का टाइम मिलता है और हमें कोड एडिटर मिलता है। उसमें 3 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स मिलते हैं। तो ये 3 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स से आपको इनका सोल्यूशन लिखना पड़ता है, इनका एक कोड लिखना पड़ता है। तो ये एक तरीके से लाइव कोडिंग राउंड होता है, जो कि आपको इनके ही कोड एडिटर पे देना होता है। कोई इनका प्लगइन भी होता है, वो भी इंस्टॉल करना रहता है। तो इस राउंड में आपको बस उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लिखना पड़ेगा। अब फ्रेंड्स, ये जितने भी राउंड्स होते हैं ना, स्पेशली ये कोडिंग राउंड, ये ना इन लोगों ने भी बड़े चालाकी से डिज़ाइन करे हुए हैं कि आप किसी भी तरीके की चीटिंग ना कर पाओ। तो इसमें क्या रहता है, आपका कैमरा ऑन होगा, आपका माइक्रोफोन ऑन होगा, उसके अलावा आप स्क्रीन चेंज नहीं कर सकते हो। तो समझ रहे हो ना, मतलब अगर आपने टैब किया 2-3 बार, ऑल्ट टैब किया, या अपनी स्क्रीन को आपने चेंज करने की कोशिश करी, तो फिर आपका टेस्ट जो है वहाँ पे एंड हो जाएगा, और उनको पता भी चल जाएगा कि इस रीज़न से आपका टेस्ट एंड हुआ है, एंड दे विल नो कि आपने थोड़ा बहुत शायद चीट करने की कोशिश करी थी। तो फ्रेंड्स, ऐसी कोई कोशिश मत करना। क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं होते हैं। थोड़ा सा भी DS और एल्गो की अगर आप प्रैक्टिस करके रखोगे तो फॉर श्योर आपके राउंड्स क्लियर हो जाएंगे। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी टिप देना चाहती हूँ। वो ये है कि
इसमें आपको चॉइस होती है कि आपको किस लैंग्वेज में कोड लिखना है। तो जो भी आपकी फेवरेट लैंग्वेज है उसके कुछ फंक्शंस, स्पेशली एरे वगैरह से रिलेटेड फंक्शंस अगर आप याद करके रखोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा और आप बहुत फास्टली वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो इनमें एक्चुअली अब आप सोच रहे होगे अगर हम फंक्शन लिखेंगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का क्या, बट इनके राउंड्स में इतना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का इशू नहीं होता। दे लुक मोर टुवर्ड्स द सोल्यूशन दैट वेदर यू सॉल्व द क्वेश्चन और नॉट। सो या आई थिंक दैट कुड बी हेल्पफुल इफ़ यू रिमेंबर इट। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें मैं आगे बढ़ने से पहले आपको एक दो चीज़ें और बताना चाहूँगी इन राउंड से रिलेटेड बेसिकली। तो सबसे पहली चीज़ तो फ्रेंड्स ये है जो मुझे दूसरे लोगों ने बताई कि अगर आपने ये तीनों राउंड्स दे दिए हैं या फिर अगर आपके ये 2 ही राउंड हुए तो आपने 2 राउंड्स दे दिए हैं और उसके बाद अगर आप टेक्निकल में रिजेक्ट हो जाते हो, मतलब जो आपका पर्सनल इंटरव्यू वाला राउंड है उसमें अगर आप रिजेक्ट हो जाते हो तो आपको दोबारा ये राउंड्स देने की ज़रूरत नहीं है एटलीस्ट कुछ सर्टेन टाइम तक, शायद 6 महीने या कुछ होता होगा। तो तब तक अगर नगैरो आपका फिर से इंटरव्यू शेड्यूल करता है तो आपको दोबारा से ये वाले राउंड्स देने की ज़रूरत नहीं है। बस आपका कोडिंग राउंड होगा 75 मिनट्स वाला और फिर आपका टेक्निकल राउंड हो सकता है। तो इतने सारे राउंड्स हमको दोबारा से नहीं देने हैं। सेकेंड थिंग ये है फ्रेंड्स इन तीनों राउंड्स के बारे में कि आपको पता ही चल गया होगा कि ये तीनों ही राउंड्स कितने टाइम कंज्यूमिंग राउंड्स होते हैं, मतलब 200 मिनट का राउंड फिर 75 मिनट्स का राउंड। सो इट्स अ हेल लॉट ऑफ टाइम कंज्यूमिंग थिंग। बट कभी कभी क्या होता है अगर इनको हायरिंग की थोड़ी सी जल्दी है तो ये क्या प्रेफर करते हैं कि आप तीनों ही राउंड्स एक दिन में दे दो। टाइम स्लॉट आपसे ये पहले राउंड का ही मांगेंगे यानी कि एप्टीट्यूड वाले का मांगेंगे, लेकिन जैसे ही आपका एप्टीट्यूड क्लियर हो जाएगा ये फिर आपको थोड़ा सा प्रेशराइज कर सकते हैं कि अभी बाकी राउंड दे दो क्योंकि हमें कल ही आपका पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट कराना है। तो मैं चाहती हूँ इस चीज़ के लिए भी आप थोड़े से मेंटली प्रिपेयर्ड रहो, उसकी वजह से मैंने आपको ये पॉइंट बताया है। सो लेट्स मूव ऑन टू द टेक्निकल राउंड्स। फ्रेंड्स आपने अगर मेरा डेलॉइट इंटरव्यू क्वेश्चंस वाला वीडियो देखा है, नहीं देखा तो आई बटन पे क्लिक करके देख लेना जाके एक बार। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो कंसल्टेंसीज होती हैं उनमें प्रोसेस किस तरीके से चलती है। तो बेसिकली ये कंसल्टेंसीज़ हैं, इसमें जो बंदा इंटरव्यू ले रहा है उसको नहीं पता आप किस प्रोजेक्ट के लिए जाने वाले हो। तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली कि हम इंटरव्यूअर को पता ही नहीं आपको किस प्रोजेक्ट के लिए हायर करना है। तो अगेन उनके मूड पर डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू किस तरीके का लेने वाले हैं वो। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, इसीलिए कोई भी आपको श्योर शॉर्ट प्रोसेस नहीं बता सकता कि क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। बट हाँ, एक चीज़ कंसिस्टेंट है कि जो भी इंटरव्यू का प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा, मतलब क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा टफ होता है। वो आपसे थोड़े से टफ लेवल वाले क्वेश्चंस पूछते हैं, स्पेशली अगर आपका एक्सपीरियंस 5+ ईयर्स का है तो। ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट द फर्स्ट राउंड। तो फ्रेंड्स दोनों ही राउंड्स लगभग 30 मिनट्स के थे। ओके, और मोस्टली मतलब थोड़ा सा आर्किटेक्चरल बेसिस क्वेश्चंस थे, मतलब थोड़ा सा इन डेप्थ हमारी, मतलब उन लोगों ने ये एनालाइज करने की कोशिश करी कि मुझे थोड़ा बहुत आर्किटेक्चर से रिलेटेड चीज़ें आती हैं कि नहीं, या फिर मुझे कोर इन डेप्थ नॉलेज है कि नहीं। अब मैं आपको इन राउंड्स के, मतलब फर्स्ट राउंड के, फर्स्ट टेक्निकल राउंड के कुछ क्वेश्चंस बता देती हूँ। फ्रेंड्स सारे क्वेश्चंस मुझे ऐसे याद तो नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा शायद लैपटॉप पे देखना पड़े, तो एडवांस में सॉरी फॉर दैट। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो कुछ इस तरीके से था कि लाइक हाउ मेनी वेज कैन वी डू स्टाइलिंग इन रिएक्ट, मतलब रिएक्ट में हम किस किस तरीके से स्टाइलिंग कर सकते हैं। फिर मैंने वो वेज बता दिए। तो फिर उस पर एक फॉलोअप क्वेश्चन आ गया कि बेटर तरीका कौन सा है स्टाइलिंग करने का। इज़ इट लाइक यूजिंग मटेरियल यूआई, या फिर आपने अगर स्टाइल कंपोनेंट का यूज़ किया हुआ है तो उनमें से कौन सा बेटर वे है, और किस तरीके से, मतलब आप किसको किस सिचुएशन में चूज़ करना प्रेफर करोगे। दूसरा क्वेश्चन था लाइक फ्लो ऑफ रिडक्स था, जिसमें कि मुझे रिडक्स का फ़्लो बताना था। उसके अलावा उन्होंने मुझसे हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स पूछे। एंड फ्रेंड्स मैंने आपको पहले भी अपने इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज़ में बताया है कि एडवांटेजेस के अलावा डिसएडवांटेजेस भी पता होना चाहिए। तो उन्होंने मुझसे डिसएडवांटेजेस ऑफ हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स भी पूछे। इसके अलावा कुछ जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चंस थे, जैसे कि मेमोराइजेशन हो गया, या फिर डिफरेंस बिटवीन कॉल, अप्लाई एंड बाइंड हो गया। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने मुझसे एक दो चीज़ें और पूछी। फिर उन्होंने मुझसे ये पूछा डू यू नो इम्यूटेबल जेएस। तो फ्रेंड्स मुझे तो इम्यूटेबल जेएस नहीं आती, मैंने उस पर काम नहीं किया, तो आई क्लियरली सेड कि मुझे नहीं आती।
तो ये पॉइंट मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एक दो छोटी मोटी चीज़ें अगर आपको नहीं आती है ना, कोई इशू नहीं है, चल जाएगा वो। लेकिन आपको जो भी कोर नॉलेज है चीज़ों की, वो एकदम आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। अब एक दो चीज़ें नहीं आती, उसमें ये नहीं है कि रिएक्ट कहीं मना कर देगा, मेरी रिएक्ट ही नहीं आती तो वो रिजेक्ट ही कर देगा। बट छोटी मोटी चीज़ों के लिए आप डेफिनेटली मना कर सकते हो। जैसे कहीं कहीं पे पहले मुझे स्टोरी बुक नहीं आती थी तो मैं उसका मना कर देती थी, अब आती है तो मैं हाँ बोल देती हूँ। तो उससे लिटरली कोई फ़र्क नहीं पड़ा मेरे सिलेक्शन या रिजेक्शन प्रोसेस पे। ओके, अब चलते हैं हम हमारे सेकेंड राउंड की तरफ। तो जैसा फर्स्ट था, सेकेंड में भी मतलब वही घूम फिर के कुछ आर्किटेक्चरल बेसिस क्वेश्चंस लाइक विच इज़ अ बेटर फ्रेमवर्क, एंगुलर और रिएक्ट जेएस। आप एक्चुअली बेटर कुछ नहीं है, सिचुएशन बेसिस पे आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि हमें किस में किस फ्रेमवर्क की नीड होगी या फिर क्या चीज़ बेटर है। अगेन विच इज़ बेटर फॉर स्टेट मैनेजमेंट, कॉन्टेक्स्ट एपीआई और रिडक्स। तो इसमें भी वही चीज़ है फ्रेंड्स की सिचुएशन बेसिस पे है। आप इसमें काउंटर क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो उनसे कि किस तरीके का प्रोजेक्ट है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसमें क्या क्या करना होगा। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप अपने हिसाब से रिक्वायरमेंट बता के दोनों चीज़ों को बता दो कि भाई यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट एपीआई अच्छी रहेगी और यहाँ पे रिडक्स अच्छी रहेगी। तो अब आप देख लेना आगे क्या करना है, एंड आई विल चूज़ ऑन दीज सो एंड सो फैक्टर्स। फाइन। अगेन कुछ इन्होंने बेसिकली सेकेंड राउंड में इन्होंने मुझसे कुछ कंसोल लॉग वाले क्वेश्चन पूछे, कुछ होते हैं ना ट्रिकी क्वेश्चंस। तो ये सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे हो जिसमें कि ये एक जनरेटर फंक्शन है और इस जनरेटर फंक्शन में ये यील्ड, रिटर्न, यील्ड इस तरीके से लिखा हुआ है। तो देन ही आस्क्ड कि जब हम इस जनरेटर फंक्शन को कॉल करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा। उसी तरीके से एक सेकंड क्वेश्चन और था जो कि फिर से ये आपको दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन के ऊपर, जिसमें कि उन्होंने पूछा कि ये डिलीट, अगर हम फंक्शन आर्ग्यूमेंट को डिलीट कर देंगे देन व्हाट विल बी द आउटपुट। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं बट ये ट्रिकी होते हैं बिकॉज ये कॉन्सेप्ट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। तो इसीलिए ये लोग इस तरीके के क्वेश्चंस हमसे पूछते हैं। उसके अलावा फिर से वही घूम फिर के जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चंस थे कि लाइक व्हाट इज़ अ कॉल बैक हेल या फिर व्हाट इज़ इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट बाइंडिंग इन जावास्क्रिप्ट। नेक्स्ट वाज लाइक डिफरेंस बिटवीन लोकल स्टोरेज एंड कुकी। तो ये फ्रेंड्स थोड़ा सा इन डेप्थ में पढ़ लोगे तो अच्छा रहेगा बिकॉज लोगों को सिर्फ एक डिफरेंस पता होता है जबकि एक से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं इन चीज़ों में। नेक्स्ट क्वेश्चन था लाइक व्हाट आर प्योर फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट एंड वाई रिड्यूसर इज़ अ प्योर फंक्शन। तो आपको अगर पता हो तो रिड्यूसर रिडक्स का पार्ट होता है, तो वो क्यों प्योर फंक्शन होता है। तो इस तरीके से थोड़ा सा कनेक्ट कर करके क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। उसके अलावा कुछ नॉर्मल HTML CSS के एक दो क्वेश्चंस भी रहते हैं। कभी कभी इन लोगों को सारी टेक्नोलॉजीज़ चेक करनी होती है कि आपको आती है कि नहीं आती है। कहीं कहीं पे उनका स्कोर भी देना पड़ता है। लाइक मैंने इंटरव्यूज़ लिए भी हैं तो स्कोर भी देना होता है कि भाई जावास्क्रिप्ट में कितना आता है, रिएक्ट में कितना आता है, HTML में कितना आता है। तो उसके लिए एक दो क्वेश्चन कोई कोई पूछ लेता है। सो ये था बेसिकली मेरा इंटरव्यू प्रोसेस। एक चीज़ होती है बस कि अगर आपने वो 3 राउंड दे दिए 2-250 मिनट में और उसके बाद फर्स्ट टेक्निकल राउंड में आप रिजेक्ट हो गए तो आपको बड़ा वैसा लगेगा कि यार 20 मिनट के राउंड ने मुझे रिजेक्ट करवा दिया, मेरी 2 घंटे की मेहनत वेस्ट करवा दी। तो ये होता है बस। पर एडवांटेज ये है कि छोटे राउंड्स होते हैं और क्योंकि टाइम कम होता है तो ज़्यादा कोडिंग वाले क्वेश्चंस नहीं होते हैं। तो ये एक तरीके से काइंड ऑफ एडवांटेज है इन राउंड्स में। चलिए फ्रेंड्स, अब मूव करते हैं जो कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था कि इंपॉर्टेंट टिप अबाउट नगैरो। तो बेसिकली नगैरो क्या करती है फ्रेंड्स, ये मैंने कई लोगों से पूछा है इसलिए मुझे पता चला है। नगैरो क्या करती है कि अगर आपके पास एक ऑफ़र लेटर है, ठीक है, तो फिर वो आपको क्या करेंगे, मान लो एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लो आपके पास 15 लाख का ऑफ़र लेटर है तो ये आपको 16 लाख ऑफ़र कर देंगे कि लो भाई 16 ले लो। आप बोलोगे नहीं मुझे तो 20 लाख चाहिए, तो ये क्या बोलेंगे कि एक काम करो, आगे अगर कोई ऑफ़र मिल जाता है तो उसके ऊपर हम आपको एक काउंटर ऑफ़र दे देंगे। तो इसमें बेनिफिट क्या होता है कि एंड में आपके पास, अगर आप मल्टीपल ऑफ़र्स के लिए देख रहे हो, एंड में अगर आपके पास कोई ऑफ़र लेटर है हाईएस्ट का तो आप उसको लेके नगैरो के पास जा सकते हो और शायद नगैरो आपको जो है उसके ऊपर एक काउंटर ऑफ़र दे दे। अब फ्रेंड्स, मैं इस चीज़ को बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रही और ना मैं ये बोल रही कि ये कोई बहुत अच्छी चीज़ है कि आप मल्टीपल ऑफ़र्स लो या इस तरीके से कंपनियों को परेशान करो। आपको खुद को डिसाइड करना है कि आपका बेनिफिट किस में है, क्योंकि ये बात खुद इनके HR बोलते हैं। इसीलिए मैंने आपको ये बात कन्वे करी है कि अगर आप अपना बेनिफिट देख रहे हो तो इस तरीके से देख सकते हो। डेफिनेटली ऐसा नहीं होगा कि आप कितना भी पैकेज लेके पहुंच गए और उन्होंने बढ़ा के दे दिया, कुछ इनकी अपर रेंज होती होगी, बट ये करते ऐसे ही हैं कि जो आपके पास करेंट है उस पर आपको एक ऑफ़र पे ऑफ़र दे देंगे।
तो यहाँ पे आप चाहो तो एक बेनिफिट ले सकते हो इस तरीके से। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया, आपको सब समझ में भी आ गया होगा, शायद आपको इससे हेल्प भी मिल जाए। एंड फ्रेंड्स, अगर आपने रियलाइज़ किया हो तो ज़्यादातर क्वेश्चंस वही थे जो मेरे रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज़ में थे। सो इफ़ यू वांट, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चाहो तो वो सीरीज़ को भी रेफ़र कर सकते हो और क्वेश्चंस जानने के लिए। So yeah, that's it about today's video, friends. If you like it, please like the video and please subscribe the channel, share it with your friends who have their interviews aligned up with Nagarro. That's it. Thank you very much. See you in the next video.